हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स एक रिज या एक माउंट होती है जो कि बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की या फिर हम कह सकते हैं लाइमस्टोन की, जिसका अपर सरफेस सी सरफेस के पास प्रेजेंट होता है और इनको कोरल्स भी कहते हैं। कंडीशंस की बात करें, किसी भी रीफ फॉर्मेशन के लिए सबसे सूटेबल कंडीशंस होती हैं, जो बेस्ट कंडीशंस होती हैं उनमें इंक्लूड है सबसे पहले टेम्परेचर की रेंज जो है एक बेस्ट ग्रोथ के लिए चाहिए 22-28 डिग्री सेल्सियस। वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो शैलो टाइप का चाहिए होता है, जिसमें डेप्थ जो है वो सही रहती है अबाउट 30 मीटर और लेस वाटर, और साथ में रिक्वायरमेंट जो है क्लीन वाटर की रहती है विद स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन। कोरल रीफ्स 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटोल। फ्रिंजिंग रीफ की बात करें तो फ्रिंजिंग रीफ को सोर रीफ भी कहते हैं। यहाँ पे कोई नेविगेशन चैनल प्रेजेंट नहीं होता है। जहाँ पे कोरल ग्रो करते हैं उसको रीफ एज भी कह सकते हैं और फ्रंट भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो रीफ बेड है वो टूट जाता है और एक इरेगुलर चैनल फॉर्म करता है जिसकी डेप्थ रहती है 20-30 फाइटोम्स और उसको हम लैग्यून बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है फ्रिंजिंग रीफ्स जो हैं मोस्टली प्रेजेंट होती हैं ईस्ट इंडीज़ के अंदर। बैरियर रीफ की बात करें तो बैरियर रीफ जो हैं बिल्कुल फ्रिंजिंग रीफ जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ पे नेविगेशन चैनल जिनको हम लैग्यून बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सेपरेट करते हैं रीफ को, सोर से सेपरेट करते हैं और इनकी डेप्थ जो है वो होती है 20 से 40 फाइटोम तक। एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा बैरियर रीफ जो है वो साइबेरियन सी में लाई करता है। उसके बाद है एटोल। एटोल की बात करें तो एटोल जो है उसको हम कोरल आइलैंड भी बोल सकते हैं और लैग्यून आइलैंड भी बोल सकते हैं। ये सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड टाइप का रीफ होता है और इसके अंदर लैग्यून ऑफ वाटर जो है वो स्मॉल साइज़ का भी हो सकता है और लार्ज साइज़ का भी हो सकता है। लार्ज साइज़ की बात करें तो अप टू 80 मील्स तक जो है ये एक्सटेंड कर सकता है और इसके अंदर काफ़ी सारे ये कई जगह से है क्या होगा ब्रोकन टाइप का होता है और ये चैनल फॉर्म करता है। जो ये चैनल है वो कई जगह तो नेविगेशन के लिए सूटेबल भी हो सकते हैं और कई जगह से ये चैनल्स जो हैं नेविगेशन के लिए सूटेबल नहीं भी होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में यहाँ पे लक्षद्वीप और मालदीव आइलैंड आ जाएंगे जो कि इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंट है, और एल्डब्रा आइलैंड जो कि इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंट है। ये नाइस एग्जांपल है एटोल के। उसके बाद अगर हम थ्योरीज़ के ऊपर बात करें तो थ्योरीज़ जो हैं कि कोरल रीफ्स कैसे बने होंगे, तो 2 तरह के थ्योरीज़ जो हैं वो दी गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा। तो जिसमें सबसे पहले है डार्विन सबसीडेंस थ्योरी। तो जो डार्विन की थ्योरी है, तो डार्विन की थ्योरी में सबसे पहले डार्विन ने बताया कि जो कोरल रीफ्स है वो सबसे पहले अर्थ के ऊपर जो है वो थे फ्रिंजिंग रीफ टाइप, और जो फ्रिंजिंग रीफ टाइप है वो धीरे धीरे जैसे जैसे सोर जो हैं वो श्रिंक करते गए, तो क्या हुआ कि जो फ्रिंजिंग रीफ टाइप है वो कन्वर्ट हो गई बैरियर रीफ के अंदर, और उसके बाद क्या है वाटर चैनल जो है वो डेवलप हो गए रीफ्स के बीच में और लैंड के बीच में, और जब लैंड सिंक कर गई तब क्या हुआ कि जो बैरियर रीफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई एटोल के अंदर। तो इस तरह से जो सिंकिंग की थ्योरी है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो थिकनेस है रीफ्स की वो बड़ी है। तो ये थ्योरी दी थी डार्विन ने। उसके बाद है डैले ने ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लास्ट ग्लेशियल पीरियड था उसमें क्या हुआ, आइस कैप की फॉर्मेशन हुई थी। अब आइस कैप की फॉर्मेशन होने से जो सी लेवल है वो क्या हो गया, लो चला गया। अब लो जाते ही क्या हुआ, जो वेव्स के एक्शन से जो सोर्स हैं वो कट गए और एक फ्लैट प्लेटफॉर्म जो है वो बन गया। अब उस फ्लैट प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रोथ ऑफ कोरल जो है वो स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, आइस कैप मेल्ट होने लगे, टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो जो कोरल रीफ्स हैं
उन्होंने दोबारा वो प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना शुरू कर दिया, और उनका लेवल भी जो है राइजिंग ओशन, क्योंकि ओशन का लेवल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, आइस कैप मेल्ट हुए, तो ओशन का लेवल जो है वो बढ़ता चला गया, और बढ़ने से क्या हुआ, जो कोरल रीफ हैं वो भी जो है अपवर्ड जो है मूव करने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो सारे के सारे जितने भी रीफ्स हैं वो बने हैं प्री एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से। तो ये थ्योरी जो दी थी हमारे डैले ने, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी जो है इस तरह से बताई थी कि किस तरह से जो है कोरल रीफ की फॉर्मेशन जो है हुई होगी इन पास्ट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो कोरल रीफ है वो इम्पोर्टेंट है ऑयल इंडस्ट्री के लिए। मीन्स ये जो है कोरल रीफ जो हैं वो एक हाईली फेवरेबल साइट प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो हैं वो अक्यूमुलेट हो पाएँ। दूसरा, ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को। तीसरा, ये डेकोरेटिव इम्पोर्टेंस भी रखते हैं, जैसे कि रेड मूंगा। उसके बाद है चौथा, ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी रखते हैं, जैसे कि है रेड कोरल एंड ऑर्गन पाइप कोरल। उसके बाद है ये जो हमारे कोरल्स हैं वो हेल्प करते हैं एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में, जो आगे हेल्प करेगा, जो जिसकी हेल्प से हम प्रिपेयर कर सकते हैं लाइम, मोर्टार और सीमेंट, जो कि बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। और जो हमारे कोरल्स हैं ये क्या होते हैं, एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं अगेंस्ट सी ओरिजन और साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। साथ में ये नर्सरी ग्राउंड का काम भी करते हैं, जहाँ पे हम कमर्शियली इम्पोर्टेंट फिशेस को ग्रो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।